वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम 5 बजे कौम से खिताब करेंगे। अहम मामलात पर अवाम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अवाम की तकालीफ का तदारुक इमरान खान की पहली तरजीह है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में मुल्क की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। ये पैकेज अवाम की मुश्किलात में कमी और उनकी जिंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए संगे मील साबित होगा। कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म अवाम को रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं। महंगाई, मौशी तबाही, बेरोजगारी के जिम्मेदार इमरान खान हैं। 5.8% सालाना शरह से तरक्की करते मुल्क को -0.% पर इमरान खान लेकर आए। उन्होंने अवाम को 3 साल में सिर्फ मकरूज किया है। चीज़ें महंगी करके रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में गलत बयानी करेंगे। बेहतर है झूठों में और इजाफा ना करें। हुकूमत का ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म की 39 वफाकी डिवीजन्स में सहूलतकार ऑफिसर मुकर्रर करने की हिदायत। 13 वजारतों के 34 ज़ेली इदारों में खुसूसी सेक्शन और डेस्क भी कायम किए जाएंगे। 21 रोज़ में कार्रवाई मुकम्मल करने का भी हुक्म। वज़ारत ख़ारजा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इत्तलात व नशरियात अपने तौर पर भी सहूलत की आगाही देंगे। मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरत्तब करदा रिवायात पर अमल करना होगा। जदीद ज़राए इब्लाग बिलखुसूस सोशल मीडिया से नौजवानों को गैर अखलाकी अजनबी सकाफत के हमले से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, अथॉरिटी के क़याम का मकसद हमारे नौजवान नस्ल में अखलाकी इक़दार को बेदार करना है। सीरत तैयबा की शानदार तालीमात की रोशनी में तलबा को तालीम देने के लिए निसाब में तब्दीलियाँ मुतारिफ कराने पर भी जोर। हल्का एरे 133 का ज़िमनी इलेक्शन। पीटीआई उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुतबादिल उम्मीदवार मुसर्रत जमशेद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में रिटर्निंग ऑफिसर और एतराज़ करने वाले उम्मीदवारों को फरीक बनाया गया है। पेट्रोल और गैस बम गिराने के बाद तबाही सरकार ने अवाम को बिजली का झटका दे दिया है। ₹1.68 इजाफे के बाद बिजली की कीमत ₹15.36 फी यूनिट हो जाएगी। पीपी रहनुमा शहरी रहमान का नेपरा में बिजली महंगी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर रद्द अमल। कहा, 3 साल में तबाही सरकार ने बिजली के नरखों में 52% इजाफा किया। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क के मारूफ मईशतदान डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो के अंदर। सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूं सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, अब बात ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये कर रहा था कि जनाब हमारी मईशत के जो मसाइल बयान किए गए हैं वो बड़े पेचीदा नोयत के हैं। ताहम उनको जब ज़ाहिरी तौर पर बताया जाता है तो ऐसा सादा तरीके से बताया जाता है कि वो 1+1 2 है। तो उससे क्या होता है, अवाम को ऐसा महसूस होता है कि कोई क्विक फिक्स भी हो सकता है, कोई मैजिक वॉन्ड हिलाकर भी पाकिस्तान के माशी मसाइल हल हो सकते हैं। दूसरी जानिब जो सोल्यूशन बताए जाते हैं, आप तो खैर इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो आपको पता होगा सेमिनार के अंदर एक अंकल या फिर कभी कभार कोई एक आंटी आ जाती हैं और वो मईशत के मसाइल ऐसे प्यार से, ऐसी नफासत से बयान करते हैं और उनके हल भी इस नफासत से बयान करते हैं कि इंसान को ऐसे लगता है कि बस चुटकी बजेगी, कोई नेक पारसा आदमी आएगा, भले उसको काम आता हो या ना आता हो, उसकी नीयत अगर साफ होगी और भले उसको कुछ भी ना पता हो, मईशत का मीम पता ना हो, तब भी मईशत के मसाइल हल हो जाएंगे। इसकी वजह से अवाम भी गुमराह होती है और सच पूछें तो हमारे लीडरान खुद भी गुमराह हो जाते हैं। क्योंकि आपने अंग्रेज़ी की मशहूर कहानी ज़रूर सुनी होगी, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। तो ये हमारे यहाँ जो फिनोमेना है ये इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है और पूरे पाकिस्तान में भी है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरी पहली तो आपसे दरख्वास्त ये है कि पीटीआई हुकूमत के लिए जरा थोड़ी सी अपने दिल में हमदर्दी पैदा कर लें।
कर ली। अंदाजा कीजिए कि पीटीआई की हुकूमत इस वक्त कितने महाज खोले बैठी। हाँ जी, ऑपोजिशन के साथ वो लड़ रही है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो लड़ रही है, आईएमएफ के साथ उसकी लड़ाई है, एफएटीएफ के साथ भी लड़ रहे हैं, बाइडेन साहब हमें फोन नहीं कर रहे हैं, चाइना के साथ पीटीआई की लड़ाई हो रही है। तो अब आप महंगाई के इश्यूज में अगर वो थोड़ी सी उनसे गफलत हो जाती है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मसाइल के ऊपर वो पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते, तो आप जरा सा दिल में ये सोचिए कि कितने महाज उन्होंने इस वक्त खोल रखे। अच्छा, दूसरी बात ऑन अ सीरियस नोट, देखिए नहीं वो आपने पंजाबी की कहावत सुनी है ना, भ्यो भ्यो के, आपने पंजाबी की कहावत सुनी है ना, भ्यो भ्यो के, तो आपने बड़ा भ्यो भ्यो के किया है जो भी किया जी। अच्छा, अब ये हुकूमत हो या इससे पहली वाली हुकूमत हो, हम अपनी खामियां, अपनी माशी कमजोरियां जो हैं वो फौरन से पहले आईएमएफ के ऊपर डाल देते हैं। पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, आईएमएफ की वजह से हो रही है। हमें बिजली के रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, आईएमएफ की वजह से बढ़ाना पड़ रहे हैं। इसमें हकीकत कम है और अफसाना ज्यादा है। देखिए, आईएमएफ हमें कभी ये नहीं कहती कि आप अपने बिजली के शोबे में 400 अरब रुपए का खसारा कर दें। ये हमें नहीं कहा गया, ये हम खुद से कर रहे हैं। आईएमएफ ने हमें नहीं कहा कि आप टास्को जैसी कंपनियां बना लें और अपने गंदम के शोबे में कोई 750 अरब का नुकसान कर दें। हमें आईएमएफ ये नहीं कहती कि आप पीआईए, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील में कोई 2000 अरब का कर्जा इकट्ठा कर दें। ये हम अपनी मर्जी से करते हैं और इन्हीं के नतीजे में फिर जो आप महंगाई की बात देखते हैं या कर्जाजात की बात देखते हैं। आपने कहा कि हमारे प्रॉब्लम बड़े पेचीदा हैं। आप यकीन कीजिए, हम लोग पिछले 50-55 साल से यही बहस कर रहे हैं। अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमें पता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हमें भी पता है और पीटीआई को भी मालूम है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीटीआई इसको डॉक्यूमेंट कर चुकी है, वो अपने मंशूर में लिख चुकी है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो अपने मंशूर में लिख चुकी है कि इन प्रॉब्लम्स का हल क्या है। तो ये खुदा के वास्ते रियली ये पेचीदा नहीं है। हमें पता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो बेतहाशा नुकसान करता है। देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो पैसे का होता है, पैसे की कमी का होता है। हम इस तरह पैसा, हमारी हुकूमत जो है वो देखिए 400-500 रुपया बिजली में फेंक देती है, 700-750 अरब वो आपके कमोडिटी ऑपरेशन में फेंक देती है, 2-2.5 हजार अरब हमने अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में फेंक दिया है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसा फेंका जा रहा है, सिर्फ इसको रोकना है और पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो पेचीदा इशू नहीं है, सिर्फ करने की नीयत और काबिलियत का मामला है। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।